द एंड ऑफ वागाबॉन्ड। आज के वीडियो के साथ वागाबॉन्ड सीरीज में एक फुल स्टॉप हम लोग लगाएंगे, मतलब पूरा ही खत्म कर देंगे। हाँ, लास्ट जो एपिसोड तुम लोगों ने देखा 1 से 12 एपिसोड में हम लोगों ने पूरे मांगा के ओरिजिनल कंटेंट को खत्म कर दिया, क्यों ना आगे कुछ बचता ही नहीं। बट जैसे हमको पता है राइटर ने खुद इस मांगा को आगे कंटिन्यू करना छोड़ दिया, लिखना बंद कर दिया। बट उन्होंने आज से 18 साल पहले मतलब 2018 में एक एग्जीबिशन निकाला जिसका नाम दिया द लास्ट एग्जीबिशन, जहां मुसाशी की जर्नी के एंड हमको दिखाया जाता है कि ये कैसे क्या होने वाला है, जिसका जिक्र ओरिजिनल मांगा में नहीं है बिकॉज ओरिजिनल मांगा कंप्लीट हुआ ही नहीं कभी। तो आज हम लोग वागाबॉन्ड द लास्ट एग्जीबिशन के साथ पूरे चैप्टर को क्लोज कर देंगे। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ मुसाशी के अनसीन बचपन की फोटोज देखते हैं, फिर मुसाशी बड़ा होता है, फिर वो सिनारियो देखता है, फिर आगे हमको कुछ अलग अलग सिनारियो दिखाया जाता है, फिर जाके हम लोग एक्चुअल कंटेंट में आता है। हम लोग पैनल में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा है और उसके नीचे एक बच्चे को देखता है। गेस करो ये बच्चा कौन है? ये है फुकी, जिसको ऑलरेडी हमने देख के रखा है, जो ओल्ड माता हाची से स्टोरी सुन रहा था। तो माता हाची से मुसाशी की कंप्लीट स्टोरी सुन के उसने मुसाशी को अपना आइडल बना लिया। ऊपर जो ओल्ड मैन को देख रहा है वो तो कहीं पर जा रहा है और इसी के साथ फुकी भी अलग जगह से कहीं पर जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और इसी के बैकग्राउंड में हमको बताया जाता है, कहानियों में बताया जाता है, उसने 13 साल की उम्र में एक बंदे को जान से मार दिया, फिर अकेले सिंगल हैंडली उसने 70 बंदों को जान से मार दिया। ही वॉज नेवर डिफीटेड, उसको कभी किसी ने हराया ही नहीं। ऑफ कोर्स मुसाशी की बात हो रही है। माता जी की स्टोरी आते हुए फुकी भागता हुआ जाता है और मनी मन बताता है जो आदमी वो बनना चाहता है वो ... आगे फुकी कहा जा रहा है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट इससे पहले फुकी के थोड़े पहले के सिनारियो दिखाता है जहाँ हम फुकी को उसके फादर और उसके मास्टर के साथ देखते हैं। फुकी's फादर वो सेइंग कि जो सोड है ये लोगों को काटने के लिए नहीं, ये रूल करने के लिए है। बट वो कि यहाँ पर एग्री नहीं करता है। फुकी's मास्टर वो सेइंग यहाँ पर जो उसके फादर ने बोला ये सच है, और जो कहानियों के बारे में उसने सुना इट्स नॉट समथिंग जिससे उसको इंस्पायर होना चाहिए। एक मुसाशी की स्टोरी के बारे में बात कर रहा है। ऑनस अगेन फुकी ये सुन के खुश नहीं होता है। फिर आगे उसका मास्टर उसको बताता है मियामोटो मुसाशी वो अपने सूट को यूज करके मारता था, वो एक डेविल था, उसके पास जो स्ट्रेंथ था वो स्ट्रेंथ को यूज करके वो डेविल का काम करता था। सूट को यूज करके किसी को काटना नहीं चाहिए, सूट को यूज करके लोगों के अंदर की अच्छाई को सामने लाना है। और वो की मुसाशी के बारे में सुन के गुस्सा हो जाता है, इमीडिएटली अपने मास्टर के गले पे सूट ड्रॉ करता है और गुस्से से बताता है तुम झूठ बोल रहे हो, एक सूट जो मारने के लिए नहीं बनाया गया वो सूट हो ही नहीं सकता है। वो ये पास्ट का सीन खत्म होता है, हम लोग करंट टाइम में वापस आता है। हम देखते हैं फाइनली फुकी यहाँ पर किसी जगह पहुंच चुका है और बताता है मास्टर मियामोटो मुसाशी। वो आगे ऊपर किसी जगह देखता है और बताता है फिर जो ये लेजेंड जो कहानियां हैं ये आफ्टर ऑल सच था, यहाँ पर सूट सेंट मास्टर मियामोटो मुसाशी है। और वो ये हम देखते हैं फुकी रिगांडो केव के सामने अकेले चल के आ चुका है इतनी दूर, बिकॉज उसने कहानियों में सुना जो मियामोटो मुसाशी है वो यहीं पर रहता है, अपने एंड टाइम में भी इसी केव में है। और जो रिगांडो केव है ये हमारे रियल लाइफ में भी है, बिकॉज रियल लाइफ मुसाशी भी इसी केव में थे, वो भी एंड तक। अगर कभी जापान जाने का प्लान हो तो इस जगह को जरूर विजिट करना। आगे हम देखते हैं वो किस केव के सामने जाता है, मुसाशी की तरफ देख के बताता है प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। और हम फाइनली मुसाशी का लुक देखता है भाइयों, ही इज ग्रोन ओल्ड, उसकी उम्र हो चुकी है। लाइक ये एकदम रफली लास्ट वाला सीन राइटर ने थोड़ा लिख के रखा है जो हर मांगा का करके रखता है, बाय एनी चांस अगर मांगा की एंडिंग से पहले उनको कुछ हो जाए तो। पर इस केस में उनको तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मांगा लिखना ही बंद कर दिया। बट चलो कोई ना, आगे हम देखते हैं मुसाशी का ओल्ड लुक। फुकी सीढ़ी चढ़ के ऊपर उठने लगता है केव की तरफ, और वही फुकी को देख के मुसाशी बताता है ये सोड का क्या चक्कर है, यहाँ पर ये बच्चा मुसाशी के साथ एक डेथ ड्यूल करने आया। फुकी बताता है वो यहाँ पर कोई बच्चा नहीं, और जो लेजेंड्स मतलब जो कहानियां उसने सुन के रखा है उसके अकॉर्डिंग मुसाशी ने 13 साल की उम्र में मतलब फुकी के एज में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोगों को मारना स्टार्ट किया। आगे मुसाशी को पूछता है मास्टर मियामोटो मुसाशी क्या ये सच नहीं है? आगे फुकी मुसाशी के सामने आके झुक जाता है और बताता है मास्टर मियामोटो मुसाशी प्लीज आप मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। मुसाशी फुकी की तरफ देखते रहता है और फुकी को देख के उसको जोटारो की याद आती है। भाई लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। जोटारो को याद करके वो मनी मन बोलता है जोटारो मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाया, मुझे कभी तुमको अपना डिसाइपल बनाना ही नहीं चाहिए था। जोटारो हाउ डिड यू लिव लाइक दैट, बिकॉज तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आगे हम देखते हैं मुसाशी उल्टा फुकी के सामने झुकता है और उसको पोलाइटली मना कर देता है कि वो उसको डिसाइपल नहीं लेने वाला है। फुकी वहां पर उसकी तरफ देखता है और हम देखते हैं मुसाशी सडनली
चीखने लगता है, वो मुंह से ब्लीडिंग करने लगता है बिकॉज मुसाशी ऑलमोस्ट अपने डाइंग स्टेज पर आ चुका है। ये देख के फुकी पैनिक कर जाता है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है वो क्या करेगा। वो मुसाशी को सवाल करता है, क्या मुसाशी सेंसे आप बीमार है? आगे मुसाशी बैठ के फुकी को बताता है मुसाशी की जो एंड है वो नजदीक आ चुका है। दिस इज द रीजन मुसाशी आजकल बहुत ही अलग अलग चीजें देख रहा है। ये सुन के फुकी बताता है पर यहाँ पर जो फुकी है वो तो रियल है, वो कोई स्प्रिट वगैरह नहीं है। आगे हम देखते हैं मुसाशी फुकी को बताता है वहां पर देखो, और वही देखते हैं सामने से वही बंदा जो स्टार्टिंग में देखता है ओल्ड मैन आ रहा है, वो यहाँ पर आ जाता है और उनको देख के मुसाशी स्टेयर से नीचे आता है। फुकी उस बंदे को देख के दूर भाग जाता है, पेड़ के पीछे छुप जाता है। मुसाशी को देख के ये बंदा बताता है तुम अभी भी जिंदा हो, गुड। क्या तुम लोग इस बंदे को पहचान रहे हो? नहीं पहचान रहे हो तभी सरप्राइज हो गए। आगे ये मुसाशी को बताता है मैं यहाँ पर आया मेरे प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, और इस बार मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया। आगे मुसाशी उसकी तरफ देखता रहता है और आगे हम देखते हैं मेरे भाइयों ये इंशुन है जिसको हम लोग ने वागाबॉन्ड पार्ट 2 या फिर 3 में देख के रखा है। आगे मुसाशी उसकी तरफ देख के उसको बताता है तुम अपने साथ किसी जगह स्पेयर तो छुपा के नहीं लेकर आए ना? वो बताता है नहीं। बताता है तुम्हारे स्पेयर को देख के मैं जितना डरा आज तक मैंने कभी ऐसा डरा ही नहीं। आगे इंशुन मुसाशी को बताता है और फाइट करने की जरूरत नहीं, उन लोगों ने ऑलरेडी 2 बार डुएल्स करके रखा है। आगे हम देखते हैं मुसाशी ऑनस अगेन अपने ओल्ड फॉर्म है। लाइक मुसाशी यहाँ पर चीजें देख रहा है, वो अपने आप को एज ए यंग सेल्फ में इमेजिन करता है और सामने इंशुन को एज ए यंग सेल्फ इमेजिन करता है। आगे हम देखते हैं मुसाशी और इंशुन एक साथ मिलता है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। बहुत ही लंबे टाइम बाद उनसे मिलने के बाद दोबारा मुसाशी अपने केव में वापस जाने लगता है। पीछे से दोबारा फुकी आता है और बताता है मास्टर एक बार मेरे सोर्ड के स्किल को तो देख लीजिए। मुसाशी पीछे घूमता है और हम देखते हैं फुकी अपना सोर्ड स्किल दिखाने लगता है, सोर्ड को स्विंग करता हुआ जाता है और वहीं पर मुसाशी ऑनस अगेन अपने केव में बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। और हम देखते हैं मुसाशी के यहाँ पर जो स्कार पहले लगा था वो स्कार अभी भी उसके साथ ही है। मस्त डिटेल है भाई। आगे मुसाशी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है। बताता है इस दुनिया में उसने बहुत ही ज्यादा बोल लिया पर उसको अभी तक नहीं पता कि इस दुनिया में वो क्या छोड़ के जाएगा। वो बताता है जो वर्ड्स है वो समंदर की तरह है, तुमको पानी के नीचे डुबकी लगाना पड़ता है ये देखने के लिए कि इसके नीचे क्या है। वो बताता है जो अंदर एकदम नीचे तक पहुंच जाता है उनको ही पता चलता है ट्रू ब्यूटी किसको बोलता है। बताता है यही सच है और एवरी सिंगल बंदे को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम देखते हैं आगे मुसाशी आंखें बंद करके सोचने लगता है और वही मुसाशी के चेस्ट से लाइट टाइप की एक रोशनी आ रही थी और वही मुसाशी को ऐसे बैठे हुए देख के फुकी बताता है क्या यहाँ पर मास्टर सो चुका है। आगे ये देख के फुकी अपना सोर्ड स्विंग करने के बारे में सोचता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है क्या स्विंग करेगा या फिर नहीं। आगे वो सोर्ड स्विंग कर देता है और वही देखता है मुसाशी उसके सोर्ड को पंखे से रोक देता है फिर उसके सोर्ड को पटक के जमीन पे मारता है। लाइक उसकी उम्र तो हो चुकी है बट स्टिल इनविंसिबल फॉर ए रीजन, राइट। ये देख के फुकी की बोलती बंद हो जाती है कि मुसाशी सोते हुए ऐसा कैसे किया। और वहीं पर मुसाशी फुकी को बताता है फुकी के जो लंबे बाल है इससे फुकी को सामने देखने में शायद दिक्कत होती है। आगे फुकी सामने से अपने लंबे बाल को थोड़ा टच करता है और वो अपने एक फ्लैशबैक को याद करता है। वो 7 साल की उम्र में फादरलेस हो गया था, लाइक उसका बाप मर चुका था पर सडनली उसका एक और बाप आ चुका था, मतलब उसको किसी ने अडॉप्ट लिया और उनके सारे चीजों को फुकी इनहेरिट करेगा। फुकी का जो करंट फादर है वो बहुत ही ज्यादा एक बड़े आदमी है। वो बताता है उनके जो वर्ड्स है उसको कोई भी मना नहीं करता है, डिफाइन नहीं करता है और उनकी जो आंखें हैं वो कुछ अलग ही स्टोरी बताती है। आगे फुकी बताता है ये सारी चीजों के बारे में मुझे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज जो सोर्ड है वो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो बढ़िया चीज है वो ही सामने लाता है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये सबसे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फुकी मुसाशी को बताता है उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, वो किसी की आंखों में डायरेक्टली देख भी नहीं पाता है। मुसाशी ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज तो होता है। आगे हम देखते हैं फुकी बताता है आई एम अफ्रेड। वो अपने बालों को हटाता है और बताता है वो डरता है यहाँ पर बहुत ज्यादा, फॉर दैट रीजन उसने अपने बाल लंबा करके रखा है किसी की आंखों में डायरेक्टली ना देखना पड़े। आगे सडनली फुकी रो पड़ता है और बताता है वो कमजोर है और वो स्ट्रांग बनना चाहता है। अब इसी लाइन से सडनली मुसाशी को अपने बचपन की याद आती है, बिकम स्ट्रांग। वो अपने आप को इमेजिन करता है जहाँ पर उसको भी लग रहा था वो कमजोर है, वो स्ट्रांग बनने के पीछे लग गया था बिकॉज वो स्ट्रांग बन के खुद से अकेले आगे चल पाएगा। इसी स्ट्रांग बनने के प्रोसेस में मुसाशी बचपन से बिल्कुल अकेले पड़ गया था जो हम लोगों ने देखा। सडनली हम देखते हैं बहुत सारे कांटे एक साथ आने लगता है, थॉर्न्स,
और हम देखते हैं मुसाशी के चेस्ट से एक लाइट टाइप का कुछ निकलने लगता है। एक मुसाशी ये सारी चीजें देख रहा है, जो उसने स्टार्टिंग में बताया कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही चीजें देख रहा है, शायद उसका टाइम आ चुका है कि वो शायद मरने वाला है। आगे हम देखते हैं मुसाशी के अंदर से एक बॉल टाइप का कुछ बाहर आता है, जिससे बहुत ही तेज रोशनी आ रही थी। ये पूरा एंटायर ऑब्जेक्ट थॉर्न से भरा था, मतलब कांटे से भरा है। और वही देखता है यहाँ पर ओत्सु आ जाती है, कांटे को बाहर निकालने की कोशिश करती है पर वो नहीं निकलता है। सडनली हम देखते हैं वहां पर शिशिरो बाइकेन मतलब शुजिकाजे तेन्मा आता है और एक कांटे को खींच के निकाल लेता है। मुसाशी ये सब कुछ देख रहा था। आगे हम लोग रिंडो को देखता है, उसके साथ शिशिरो बाइकेन को भी देखता है। वो बताता है इनविजिबल, मुसाशी की तरफ देख के बताते हैं इनविजिबल की मुसाशी यहाँ तक गाइड होके आएगा। आगे रिंडो तेन्मा एक साथ चले जाता है, मुसाशी को रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग रोकते नहीं। मुसाशी बस अपना हाथ आगे करता है, वहीं पर देखता है कोई और आके मुसाशी का हाथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं कोई और नहीं यूदा है। मुसाशी को देख के बताता है तुमको देख के लग रहा है तुम बीमार हो या तुम ठीक हो, तुमको दर्द हो रहा है, चलो इसको थोड़ा फूंक लो। आगे मुसाशी इस चीज को ट्राई करता है और उसको कुछ हो जाता है, वो किसी चीज के अंदर चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या पर चल क्या रहा है। और सडनली हम लोग देखते हैं मुसाशी अपने पुराने वर्ड को याद करता है, जहाँ पर मुसाशी ने सवाल किया था व्हाट इज अ ट्रूली स्ट्रॉन्ग मैन। और वही हम लोग इने को भी देखता है। हम देखते हैं मुसाशी इने को देखता है, इने वाज सेइंग ट्रूली स्ट्रॉन्ग किसको बोलता है ये तुमको तब समझ में आएगा जब तुम सच्ची में स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। हम देखते हैं मुसाशी के केव में उसके पीछे कोई बैठा है। मुसाशी पीछे घूमता है और हम देखता है यहाँ पर ये सेंजुरो है जो मुसाशी को हेलो बोलता है। इसी के साथ मुसाशी सामने घूमता है और देखता है यहाँ पर सेंजुरो का भाई डेंशिरो है जो मुसाशी की तरफ देख रहा है। और ये सारे लोग एक एक करके एक एक कांटे को निकालने लगता है और वही लास्ट में मुसाशी यागी को देखता है, यागी एक और कांटे को निकाल लेता है और वही यागी स्माइल करता है मुसाशी की तरफ। आगे ये सीन खत्म होता है और हम देखता है मुसाशी पास्ड अवे, वो मर चुका है। फुकी ये देख के लाइक स्टंट हो जाता है, वो चिल्ला के बोलता है मुसाशी सेंसे। वो मास्टर मास्टर करके चिल्लाने लगता है पर मुसाशी वहीं पर पड़ा रहता है। मुसाशी की जर्नी यहीं पर खत्म हो जाती है इसी केव में मेरे भाइयों। एंड रियल लाइफ मुसाशी भी ऐसे ही किसी के हाथों नहीं मरा, रिगांडो केव में अपनी आखिरी सांस लिए वहीं पर मरे। दैट वॉज हिज डाइंग प्लेस, उसको किसी ने मार नहीं पाया भाई। He was undefeated till the very end। आगे हम देखते हैं मुसाशी कुछ डाइंग वर्ड्स फुकी के लिए छोड़ के जाता है। वो बताता है फुकी सॉफ्ट एंड वार्म that is strength but those are mere words until you yourself become stronger। ये सारे जो चीजें हैं इनविंसिबल बनना, ताकतवर बनना, ये सारे चीजें वो शब्द है जब तक तुम खुद से स्ट्रांग ना बन जाते हो। या तो ये मुसाशी फुकी कोई एडवाइस दे के जाता है, फुकी ये सुन के स्टंट वहीं पर रह जाता है, बोलती बंद हो जाती है। हम देखते हैं मुसाशी मरने के बाद इन्हें और यागी को देखने लगता है। इन्हें यागी बताता है इट वॉज नाइस मीटिंग यू मुसाशी। मुसाशी उनको देख के झुक जाता है पर वो लोग सामने से बताते हैं अबे डमी तुम झुक क्यों रहे हो, तुम भी हमारे साथ ही आ रहे हो। यागी इन्हें कहीं पर जा रहे थे और वहीं पर यागी इन्हें बताता है हमको खुद भी नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं एंड यही तो इस चीज का मजा है, तुमको नहीं लगता है। आगे हम देखते हैं सडनली एक आदमी आता है मुसाशी के सामने और बताता है तुमको दोबारा देख के अच्छा लगा। मुसाशी कंफ्यूज होता है उसको देख के और सवाल करता है आज उसके यहाँ पर इतने सारे विजिटर्स क्यों आ रहा है, जब उसने स्ट्रिक्टली बोला कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, या फिर ये सारी चीजें मुसाशी के बस विजन है। हम देखते हैं ये बंदा बोलता है उसका नाम है यागियो जोनोसुके बट बचपन में उसको बुलाया जाता था जोटारो नाम से। ये जोटारो है मेरे भाइयों, लुक एट जोटारो क्या बन चुका है। जोटारो के साथ एक बच्चा भी आ गया। जोटारो मुसाशी की तरफ देख के बोलता है मास्टर। मुसाशी की बोलती बंद हो जाती है। जोटारो मुसाशी को बताता है हम यहाँ पर आखिरी नहीं है जो यहाँ पर आ रहा है, बस बहुत सारे लोग आपके बारे में सुना है, बहुत सारे लोग आपको एक झलक देखने के लिए आ रहा है, उन लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा, वो लोग आपको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए यहाँ पर आ रहा है, वो सारे के सारे लोग गेट के सामने हैं। आगे जोटारो मुसाशी को बताते हैं मास्टर अपने बहुत सारे लोगों को अच्छे रास्ते पे लाया। वहीं पर हमको बताया जाता है पास्ट, फ्यूचर, द इटर्निटी। मुसाशी ने बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाया सच्ची में। आगे जोटारो मुसाशी को इस बच्चे को दिखाते हुए बताता है ये उसका ग्रैंडसन है और जो बीवी है वो स्प्रिंग के चलते मर गई और उसकी बीवी उससे 8 साल बड़ी थी। आगे बच्चा बताता है वो तो सो रहा है। हम देखते हैं जोटारो मुसाशी की तरफ देखता है और बताता है
मास्टर देखियो मुसाशी पास्ट अवे। और वही देखता है, फुकी बताता है मास्टर, फुकी वॉज क्राइंग। और वही सडनली हम देखता है एक लड़की की आवाज़ कोई मुसाशी को मुसाशी नहीं तकेज़ो करके पुकार रही है, पूछ रही है क्या तकेज़ो यहाँ पर ठीक है। हम देखते हैं तकेज़ो का वही मोमेंट जहाँ पर उसने योशिओका के सारे बंदों को मार दिया था। वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गया था, वहाँ पर बैठा था। और वही सडनली तकेज़ो अपने आप को ओत्सु के साथ देखता है एंड सडनली देखता है ओत्सु वहाँ पर नहीं। वो बताता है हाँ मैं ठीक हूँ। बेसिकली ओत्सु वाज आस्किंग फॉर तकेज़ो। आगे ओत्सु तकेज़ो के हाथ पकड़ लेती है। आगे दोबारा सीन शिफ्ट होती है। हम देखते हैं हमारे मुसाशी के पीछे कोई आके खड़ा है और ये कोई और नहीं खुद मुसाशी के फादर है। मुसाशी अपने फादर को देख के बताता है वो जितना स्ट्रांग बनता गया उसके साथ उसके बाप का जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा क्लोज आता हुआ गया। आगे हम देखते हैं मुसाशी बहुत उदास होता है, एक फील्ड में अकेले चलता हुआ जाता है, चलता रहता है और सडनली वो ओत्सु को नोटिस करता है। ओत्सु वहाँ पर उसी लाइट के फ्रेगमेंट है जो मुसाशी के अंदर से बाहर आया, उसको देखती है और मुसाशी को देख के सवाल करते हैं क्या मुसाशी ठीक है। मुसाशी बताता है वो ठीक है और ये उसके हाथ में क्या है। अगर सडनली देखता है ओत्सु यहाँ से गायब हो चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पर सारे कांटे को अलग अलग लोगों ने निकाल लिया, बस एक वन लास्ट थॉर्न बाकी है। और वही देखते हैं मुसाशी के पीछे ऑन सेकेंड उसका फादर आके खड़ा हो जाता है। उसका फादर उसको एक सवाल करता है मुसाशी क्या यहाँ पर ऐसी कोई चीज है जो स्टिल तुम चाहते हो। और वही मुसाशी इस फ्रेगमेंट की तरफ देख के अपने माँ को याद करता है। हम देखते हैं उसकी माँ उसके साथ है, अलग अलग कुछ पैनल्स देखता है। मुसाशी अपने माँ की तरफ देखता हुआ जाता है, देखता रहता है। उसकी माँ उसको गले लगा लेती है और मुसाशी वहीं पर अपना सोट छोड़ देता है। सो ऑल मुसाशी नीडेड वाज अ मॉम। उसको कभी माँ का प्यार मिला नहीं बचपन से वो सेपरेट हो चुका था, हमको पता है। तो अभी हमको पता चल रहा है इस लास्ट एग्जीबिशन से मुसाशी ऑलवेज वांटेड अ मदर, जो उसको मिला नहीं। आगे वही देखते हैं मुसाशी ये सोट छोड़ने के साथ पीछे उसकी माँ आती है और उसको गले लगा लेती है। मुसाशी वहीं पर स्टंट रह जाता है और ये मोमेंटम बहुत ही हार्ट वार्मिंग है मेरे भाइयों। और वही आगे सडनली मुसाशी सासाकी कोजिरो को देखता है। सासाकी कोजिरो सामने से आता है, मुसाशी को सवाल करता है क्या मुसाशी यहाँ पर ठीक है, मुसाशी तैयार है। मुसाशी बताता है हाँ। सासाकी कोजिरो मुसाशी का हाथ पकड़ के उसको बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं। आगे वो दोनों समंदर की तरफ चलने लगता है, चलते हुए जाता है और इसी के साथ ये एग्जीबिशन यहीं पर खत्म हो जाता है। दैट वाज द लास्ट एग्जीबिशन ऑफ वागाबॉन्ड। राइटर ने अर्ली लिख के रखा था बाय एनी चांस अगर कुछ हो जाए तो। once again राइटर ने जैसे मांगा छोड़ दिया तो दैट वाज एन एंडिंग फॉर अस फैंस। एंड ऑफ कोर्स ये एंडिंग बहुत सही थी एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था। आफ्टर ऑल ये पूरी जर्नी जब हम लोग कंप्लीट कर नहीं पाता है एंड सडनली 300+ चैप्टर रीड करने के बाद एक ऐसी एंडिंग देखते हैं तो यहाँ पर लगता है जब हम हमारे मेन कैरेक्टर को मरते हुए देखते हैं ऐसे। और इसी एंडिंग के साथ राइटर एक लेटर लिखता है फैंस को और लेटर में बताता है मुझे लगा कि द लास्ट मांगा एग्जीबिशन मेरे लिए एक मौका बन सकता है जहाँ मैं अपने बनाए हुए मुसाशी और इसके जिंदगी भर की काउंटलेस लोगों की किलिंग्स को एक पॉजिटिव चीज में बदल सकूं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, वो लोग जिन्होंने शुरू से वागाबॉन्ड पढ़ी है, वो लोग जिन्होंने इन 10 सालों में मेरे कई ट्विस्ट एंड टर्न्स को एक्सेप्ट किया और मेरे साथ जुड़े रहे, मैं सच में चाहता था कि उनको अच्छा फील हो। वो लोग कुछ ऐसे बताए कि मुझे खुश है कि मैंने इसे पढ़ना जारी रखा। आगे बताते हैं मैं पूरी तरह से चाहता था कि उन्हें ऐसा ही फील हो। आगे वो बताता है लाइट, रोशनी या फिर उम्मीद, इसको ड्रॉ करने के लिए शैडो मतलब अंधेरा, बुराई को ड्रॉ करना, कन्फ्लिक्ट्स और लोग को मारना शैडोस है। मुझे लगा कि मुझे इस डार्क साइड को ड्रॉ करना ही पड़ेगा वरना मैं कभी लाइट को नहीं देख पाऊंगा। मुझे लगा मैं बस उसी तरफ आगे बढ़ रहा था। हालांकि भले ही मेरी मंजिल के रास्ता का एक हिस्सा था, पर लोगों को मारने वाली वो पिक्चर्स, भले वो सिर्फ ड्राइंग्स थी, उनमें लोगों के दिलों को अनजाने में हर्ट करने वाली पावर थी जो पढ़ने वाले रीडर और बनाने वाले आर्टिस्ट दोनों के अंदर कुछ उन देखे कांटे चुभे रह गए। जब मुझे अपने अंदर एक ऐसा हिस्सा मिला जिसे लगा कि मैं इन चीजों को उन लोगों को दिखाना चाहता जिनकी आत्मा अभी भी भगवान जैसी पवित्र और खुली है जैसे छोटे बच्चे, तब मुझे इस बात मतलब अपनी फीलिंग्स का पूरा यकीन हो गया। आगे बताता है मैं खुश हूँ कि मैं स्टोरी को इस वक्त ड्रॉ कर पाया। नहीं, इसका इस वक्त पर आना ही जरूरी था और इसका एक ऐसी मांगा ड्रॉ इन स्पेस एक्सपीरियंस
विद समवन्स एंटायर बॉडी, जिसे पूरी आत्मा और बॉडी के साथ एक्सपीरियंस किया जा सके। ऐसा होना जरूरी था, वरना इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना सच में पॉसिबल नहीं होता। अब मुझे सच में लगता है कि आखिरकार मुझे खुद लाइट मतलब रोशनी या फिर अच्छाई को डिपिक्ट करने का मौका मिल गया है। जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो लगता है कि वो सब कोई गलती नहीं थी, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में सामने आया जिस तरफ मैं आगे बढ़ रहा था। आगे वो बताता है, इवन व्हेन आई डिपिक्ट सॉरो इट इज नो लॉन्गर सॉरो विदाउट अ डेस्टिनेशन। इसका मतलब अब जब मैं दुख को दर्शाता हूँ तो वो बिना किसी मंजिल का दुख नहीं होता। इसी के साथ वो साइन ऑफ करता है 2008 में। बेसिकली इसमें ताकि तो इन्होंने बता रहे हैं कि शुरू में उन्हें लगा था कि उन्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट और रोशनी दिखाने के लिए बहुत सारा वायलेंस मतलब शैडो दिखाना पड़ेगा, पर टाइम के साथ उन्हें रियलाइज हुआ कि इस वायलेंस का रीडर्स और उनके खुद के माइंड पर एक नेगेटिव और डीप इम्पैक्ट पड़ रहा था। ये एग्जीबिशन उनके लिए उस वायलेंट जर्नी को एक मीनिंगफुल और एक पॉजिटिव मंजिल मतलब डेस्टिनेशन देने का तरीका है, ताकि उनके लॉयल फैंस को एंड तक एक डीप सेटिस्फेक्शन और उम्मीद मतलब लाइट मिल सके। एंड दैट वाज द एंड ऑफ वागाबॉन्ड। कभी राइटर इस मांगा को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला है, इसके पीछे के रीजंस को लेके आगे कभी बातचीत करेंगे। और इसी के साथ रियल लाइफ मुसाशी का जो नोवेल है उसके बारे में हम लोग फ्यूचर में कभी बात करेंगे। आगे ऑफ कोर्स एक कमेंट पूरी इस जर्नी के ऊपर छोड़ के जाना, बिकॉज इसी के साथ ये फाइनल एंडिंग है मेरे भाइयों। बाकी जैसे ये जर्नी यहीं पर खत्म हो चुकी है, तो नेक्स्ट एक और जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा, जहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। और रिकमेंडेशन है तो कमेंट पे दे सकते हो। वैसे मेरे पास भी एक बढ़िया रिकमेंडेशन है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट यू थिंक अबाउट इट।